सो अभी हम जो आज का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है कला के षडंग या फिर सिक्स लिम्ब्स ऑफ आर्ट। ठीक है। तो इसको सिक्स कैनन ऑफ आर्ट भी बोलते हैं। और जो हमारी कला है उसके जो है छह इम्पोर्टेंट जो अंग हैं वो ये इसमें बताए गए हैं। ठीक है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा एक बार डिस्कस करेंगे। इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। ठीक है। इसकी स्टार्टिंग जो है जयपुर के एक राजा थे, जयसिंह प्रथम। जयपुर के जो है एक राजा थे जयसिंह प्रथम। और उनकी जो सभा थी उस सभा में एक राजपुरोहित था जिसका नाम था पंडित यशोधर। ठीक है। उसका नाम था पंडित यशोधर। और उन्होंने पंडित यशोधर ने जो है, ठीक है, पंडित यशोधर जो है उन्होंने जो है कामसूत्र जो एक बुक है उसकी टीका की थी। टीका मीन्स कि उसका एक्सप्लेनेशन किया था, उसका अनुवाद किया था। ठीक है। और उस अनुवाद में उन्होंने ये जो एक श्लोक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा एक बार जो है कामसूत्र जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो कामसूत्र जो क्या है, वो जो है वात्स्यायन वात्स्यायन जो है उनकी एक बुक है। और उस बुक में जो है इन सिक्स लिम्स या फिर कला के षडांग जो है इनका वर्णन जो हमें मिलता है। और वहां से उस जो कामसूत्रा जो बुक है उस बुक में से यशोधर पंडित जो है उन्होंने जो है जयमंगला नाम से टीका की थी। टीका मीन्स उसका अनुवाद किया था उसके बारे में। जैसे वो संस्कृत लैंग्वेज में थी तो उसको उन्होंने हिंदी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में उन्होंने जो है एक्सप्लेन किया था। तो उसके अंदर जो है कामसूत्र के जो अंदर जो है ना प्रथम अधिकरण जो है उसका उसका थर्ड जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर या तीसरा अध्याय उसको हम बोल सकते हैं। उसमें 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। टोटल टोटल 64 कलाओं के बारे में बताया गया है। और उसमें ये एक श्लोक आता है, जो श्लोक है, ये श्लोक आता है। इस श्लोक में जो है, इस श्लोक के अंदर जो है वो सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट या कला के षडांग जो हैं उनके बारे में जो है बताया गया है। तो वो ये श्लोक इस टाइप से, आप अभी स्क्रीन पे श्लोक देख रहे हैं। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्यम वर्णिका भंग इति चित्र षडांगकम। यानी कि रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना और सादृश्यम, वर्णिका भंग, ये जो हैं चित्रकला के छह अंग हैं। मतलब इस श्लोक में उन्होंने ये चीज वर्णित कर रखी है कि इसके अंदर जो है छह इसके अंग हैं, ये छह इसके लिम्स हैं। नीचे इनको थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन भी कर रखा है। अर्थात रूप भेद यानी कि रूप भेदा यानी रूप भेद, प्रमाण, उसके बाद भाव, लावण्य योजना, उसके बाद सादृश्यम, और उसके बाद है वर्णिका भंग। इस टाइप से ये छह अंग हैं। और ये छह अंग जो हैं इनको याद करने का सबसे इजी तरीका यही है कि हम इस श्लोक को जो है वो याद कर लें। अगर ये श्लोक हम अच्छे से याद कर लेते हैं तो हमें ये सारे जो छह अंग हैं ये अच्छे से याद हो जाएंगे। और कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन इस टाइप से देता है कि वो इसमें से इनका सीक्वेंस पूछ लेता है। जैसे रूप भेद है उसका कौन सा सीक्वेंस है, पहले नंबर पे आता है, दूसरे पे आता है, तीसरे पे आता है, या वर्णिका भंग है वो किस उसके बाद आता है। मतलब इनका सीक्वेंस भी वो जो है पूछ लेते हैं। ठीक है। और इस टाइप से ये रहता है तो इसका सीक्वेंस भी आ सकता है। फिर उसके बाद जो ये यही जो ऊपर जो श्लोक दिया है उसी श्लोक का जो है भारतीय कलाचार्य श्री अवनिंद्र नाथ टैगोर, जिनको अवनी बाबू भी बोलते हैं, उन्होंने 1921 ईस्वी में जो है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की जो प्रकाशन वहां पे जो है एक मतलब वहां पे उन्होंने वहां पे एक मतलब बुक निकालनी स्टार्ट की थी, प्रकाशन का काम वहां पे स्टार्ट किया था। और उसके अंदर उन्होंने जो है लिखा था कि सिक्स लिम्स ऑफ पेंटिंग नाम से एक बुक लिखी थी जिसमें छह अंगों के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है। इसमें जो है उन्होंने जो है इंग्लिश में जो है इसको बताया था। ठीक है। इसमें उन्होंने इंग्लिश में बताया था। ठीक है। ये 1921 की बात है। अवनिंद्र नाथ टैगोर, जिनको अवनी बाबू के नाम से या फिर इनको जो है वाटर कलर या वॉश पेंटिंग जो है उस उसका उसकी स्टार्टिंग इनसे मानते हैं।
तो ये है इसमें। उसके बाद हम आगे जो है आगे देखते हैं, आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो अब ये हैं क्या अलग अलग जो हैं, ये जो कंप्लीट ये जो हैं छह जो 6 लिम्स ऑफ आर्ट जो हमारे हैं, ये क्या है उसके बारे में हम अभी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि वो क्या हैं, और उनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। सो इसमें जो है सबसे पहला जो हमारा आता है वो है रूप भेद। रूप भेद मींस नॉलेज ऑफ अपीयरेंस। जो जो चीज जैसी दिखती है उसका उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें, दृष्टि का ज्ञान इसको हम बोल सकते हैं, नॉलेज ऑफ अपीयरेंस, कि वो चीज कैसी दिख रही है। इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ा। उसके एक बार हम थोड़ा स्टार्टिंग में देख लेते हैं, इनका मीनिंग देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रमाण। प्रमाण मीन्स करेक्ट प्रपोर्शन, ठीक है, या मेजरमेंट, या स्ट्रक्चर, या जो फॉर्म है उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, यानी कि जो जो जैसी चीज है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर है या नहीं है। मान लो ह्यूमन का कोई फिगर है, तो ह्यूमन का फिगर जो है वो प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ है या नहीं है, उसकी स्टडी हम इसमें जो है करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा आता है भाव। भाव, भाव मीन्स द एक्शन ऑफ फीलिंग ऑन फॉर्म्स, यानी कि हम अगर किसी चीज को, अगर किसी उसको मतलब इसमें पेंटिंग में हम कुछ दिखाते हैं, तो उसमें उसके भाव भी हमें सेम वैसे ही करने पड़ेंगे। अब सपोज करो कि हम पेंटिंग बना रहे हैं कोई, मतलब उसमें जो है हम पेंटिंग के अंदर जो है इस टाइप का सीन क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ मतलब रोने जैसी फीलिंग आ रही है उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर हम कोई हंसता हुआ चेहरा बना दें, तो वो उस चीज उस पेंटिंग को या उस भाव को जो है उसको जो है रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो इसलिए पेंटिंग के अंदर भाव का होना भी जरूरी है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा लावण्य योजना। लावण्य योजना जो है, लावण्य योजना का मतलब होता है कलात्मक व सौंदर्य का समावेश, यानी कि उसमें ग्रेस कितनी हमने डाली है, उसमें आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन कितनी है, उसको थोड़ा सा लावण्य में ढालना, उसको कलात्मक तरीके से दिखाना, उसमें सौंदर्य जो छिपा हुआ है उसका सौंदर्य का समावेश करना उसका, ठीक है, इसको बोलेंगे हम लावण्य योजनम। और भाव जो, जैसे कि मैंने भाव का बताया कि आकृतियों में दर्शकों को चित्रकार के हृदय की भावना से दिखाई देना, यानी कि वही चीज की मतलब जो सीन है उसी सीन के अकॉर्डिंग उस चीज को डिपिक्ट करना, उस सीन के अकॉर्डिंग उस चीज को जो है अच्छे से उस पिक्चर के अंदर उसको दिखाना, ठीक है। और ये पिक्चर पिक्चर के अंदर नहीं है, हमारे स्कल्पचर में भी है, स्कल्पचर में भी यही चीज काम करेगी, ठीक है। अब अगला नेक्स्ट जो है हमारा वो है पांचवा जो है इसका सादृश्य। सादृश्य का मतलब होता है देखे हुए रूप के समान आकृति, यानी कि सिमिलरिटी उसके अंदर डालना, ठीक है। जो चीज हमने ऑलरेडी कहीं पे जैसी देख रखी है उसी की जो डिपिक्शन है उसके अंदर हम डालते हैं, उसको सादृश्य बोलते हैं। यानी कि जो चीज जैसी है उसको किसी चीज से कंपेयर करके उसको जो है बनाना। जैसे बोल देते हैं मृग नयनी, यानी कि हिरण के समान जिसके नैन है, मृग के समान जिसके नैन है, तो उस चीज को हम इस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसका नेक्स्ट जो आ जाता है हमारा, नेक्स्ट है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग जो है, वर्णिका भंग क्या होता है? वर्णिका भंग होता है जो हमारे कलर्स हैं और हमारी जो ब्रश हैं उनके प्रयोग से उसमें कलात्मकता का समावेश करना, ठीक है। आर्टिस्टिक मैनर ऑफ यूजिंग द ब्रश एंड कलर्स, यानी कि आर्टिस्टिक मैनर में ब्रश को और कलर्स को जो है हम यूज करेंगे, उसको बोलते हैं हम जो है वर्णिका भंग, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो रूप भेद, रूप भेद जैसे कि मैंने अभी एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इसको सारे को। रूप भेद, रूप भेद मैंने बताया कि जैसे प्रकृति में जो चीज जैसी एग्जिस्ट करती है, जो चीज जैसी है उसका रूप वैसे का वैसा बनाना। जैसे जीव जंतु हैं, स्त्री स्त्री पुरुष पुरुष हैं, या पशु पक्षियां हैं, उनका जो पहचान हो जाए, ताकि उनको देख के हम आइडेंटिफाई कर सकें, ताकि उनको देख के हम अपनी आंखों से जैसे ही उनको देखते हैं तो देखते ही हमें ये क्लियर हो जाए कि भाई ये मोर है, ये तोता है, ये मैन है, ये विमेन है, वो चीज अलग से जो है उसमें दिखाना, वो आपका हो गया जो है रूप भेद। इसमें जो है हम रूप भेद दिखाने के लिए जो है लाइंस जो है उनका अलग अलग टाइप की लाइंस का यूज करके उस रूप के भेद को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमारी आंखों से वो चीज जो जैसी है वैसी की वैसी वो दिखनी भी चाहिए। इसका एक एग्जांपल अगर हम देखें
तो सपोज सपोज करो, मान लो कोई बच्चा है और उसके साथ एक स्त्री है या एक माँ है, उसको चित्रित करना है। तो उसको उसी तरीके से चित्रित किया जाएगा जब उसमें हम वात्सल्य की भावना या मातृत्व की भावना उसमें जो है हम डाल दें। और उस चीज के अभाव में वो है ना वैसा नहीं लगेगा। इसलिए उसमें मातृत्व की भावना जब तक नहीं होगी, तब तक उसको जो है हम रूप भेद के अकॉर्डिंग उस पेंटिंग को नहीं मान सकते। इसलिए रूप भेद यानी कि उसको मदर की तरह दिखाना है उसको। ठीक है। अब बच्चे की जो एज है, मदर की एज है, उसके अकॉर्डिंग उनको जो है उनका दोनों को सामंजस्य बैठा के उसके अकॉर्डिंग हमें चित्रण जो करना है, उसको हम बोलेंगे रूप भेद। आई थिंक रूप भेद क्लियर होगा। यस सर, क्लियर है। ठीक हाँ है। जी सर। उसके बाद अगला जो है, अगला आपका आ जाता है प्रमाण। प्रमाण यानी कि मतलब मैथमेटिकल जो यूज है, मैथ्स का यूज जो उसमें करना है, उसके अकॉर्डिंग जो है चीजों को बनाना। ठीक है। जैसे कि किस चीज की कितनी लंबाई दिखानी है, कितनी चौड़ाई दिखानी है, नाप तोल। और जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो चीज हो गई, मैथ से रिलेटेड जो चीज हो गई, वो हमारी प्रमाण में आ जाती है। ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो पुरुष है और महिला है, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो सारी चीजें अलग अलग रहेंगी। ठीक है। उनके उनकी जो जैसे फेस है, फेस का जो है वो अलग रहेगा। मैन का फेस दिखाना है, उसमें डिटेल्स अलग रहेंगी। और विमेन का फेस होगा, उसमें अलग रहेंगी। तो उस टाइप से वो सारी चीजें इसके अंदर जो है हम डालते हैं, उसको प्रमाण बोलते हैं। उसमें प्रमाण में हमारा 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल का जो इफेक्ट है, वो भी हमारा इसके अंदर प्रमाण के अंतर्गत ही जो है आ जाता है। उसके बाद जो अगला है, अगला जो है सबसे मेन पार्ट है इंडियन आर्ट का। इंडियन आर्ट में चाहे हम अजंता एलोरा की बात करें या किसी भी टाइप की किसी भी इंडियन पेंटिंग की अगर हम बात करें, तो भाव जो है वो इंडियन पेंटिंग्स का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। ठीक है। भाव को भारतीय जो कला है उसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। अजंता की जो पेंटिंग्स हैं और जो स्टेच्यूज वगैरह हैं, उनको हम भाव प्रधान मानते हैं। क्योंकि उनके अंदर भाव जो है ना वो बहुत अच्छे से दिखाया गया है। ठीक है। तो इसलिए एक आर्ट वर्क में भाव का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल सोचने की चीज है, एक एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें, तो एक भिखारी जो है अगर हमें उसको दिखाना है। ठीक है। एक भिखारी को दिखाना है, तो उससे रिलेटेड जो चीजें है ना उसको हमें अपने चित्र में दिखाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल भिखारी के पास कटोरा हो गया, कोई पोटली हो गई। ठीक है। और वो थोड़ा सा उसको दुर्बल बनाएंगे, बहुत ज्यादा उसको मतलब हट्टा कट्टा नहीं बनाएंगे। भिखारी होगा, उसको फटे हाल में उसको दिखाना पड़ेगा। ठीक है। और उसके हाथ जो है वो हाथ फैलाए हुए उसको दिखाएंगे हम। तो इस टाइप से जो है, मतलब कि गरीब टाइप से और इस टाइप से उसको डिपिक्ट करेंगे उसकी पिक्चर को। तो कहने का मतलब ये है कि रियल में जो चीज हम बना रहे हैं वो उससे झलकनी भी चाहिए, वो हमारा भाव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा अगला जो आता है, वो हमारा होता है लावण्य योजना। लावण्य योजना जैसा कि मैंने बताया कि उसमें ग्रेस दिखाना, उसमें ब्यूटी दिखाना। कई बार हम क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई ऐसा सीन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई नेचर का सीन बनाते हैं। तो नेचर के सीन में कई बार हम है ना ग्रीन कलर का इतना मतलब डार्क टोन या इस टाइप का टोन यूज करते हैं, जो रियल में नेचर में वो कलर एग्जिस्ट भी नहीं करता। बट वो ग्रीन का वो इफेक्ट हम यूज करते हैं। वो इसलिए यूज करते हैं उसमें लावण्य योजना दिखाने के लिए, उसमें थोड़ी ग्रेस दिखाने के लिए, पेड़ को थोड़ा ज्यादा ग्रीन दिखाने के लिए हम ग्रीन कलर यूज करते हैं, बिल्कुल डार्क वाला ग्रीन यूज करते हैं। तो वो हमारा लावण्य योजना के अंदर जो है वो हमारा आ जाता है। ठीक है। तो इस टाइप से मतलब हम ये बोल सकते हैं कि लावण्य योजना जो है ना, वो हमारी पेंटिंग के अंदर जो है ना, जैसे खाने में नमक की वैल्यू होती है ना, कि कम है तो भी नहीं चलेगा, ज्यादा है तो भी नहीं चलेगा। तो कुछ उस तरीके से जो है नमक की तरह उसका वो जो रहेगा। मतलब जब तक नमक हम उसमें नहीं डालेंगे भोजन के अंदर या खाने के अंदर, तो वो स्वादिष्ट हमें नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से जब तक हम किसी पेंटिंग में या किसी आर्ट वर्क में लावण्य योजना जो है उसको नहीं डालेंगे, तो वो हमें अच्छे से ठीक से मतलब
उतना विजुअल एस्थेटिक्स नहीं देगी, तो उतना सौंदर्य का उसमें बोध नहीं होगा। इसलिए एक पेंटिंग के अंदर जो है लावण्य योजना होना बहुत जरूरी। ठीक है, तो इसलिए एक पेंटिंग के अंदर जो है लावण्य योजना जो है उसका होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, इसका एक अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे है कि जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ना, वो बरसात के बाद ताजगी और सुगंध बिखेरते हैं। आपने कभी जैसे बारिश होती है तो बारिश के बाद अगर पेड़ों को देखा हो तो वो नॉर्मल से थोड़े ज्यादा ग्रीन दिखते हैं हमें। जो नॉर्मली हम पेड़ पौधों को देखते हैं उससे ज्यादा ग्रीन वो थोड़े दिखाई देते हैं, उनमें चमक होती है, एक ताजगी होती है अलग ही टाइप की। तो उसी टाइप से जो हमारी पेंटिंग होती है उसमें लावण्य योजना जो है वो एक चमक और ताजगी का जो काम है वो करती है। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपका लावण्य योजना। हाँ जी सर। जी। यस सर, क्लियर है। हाँ जी, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सादृश्य। सादृश्य यानी कि मैंने बताया कि सिमिलरिटी, किसी चीज को किसी चीज से जोड़ के सिमिलर बनाना जो है सादृश्य हो जाता है। कि जैसे कि मैंने इसका अभी एग्जांपल दिया, मृग नयनी, यानी कि मृग यानी हिरण की तरह जिसकी आंखें हैं, उस टाइप का जो है कुछ सीन क्रिएट करना। इसमें मैंने नीचे जो है ना एक इसमें डाल रखा है बिल्कुल डिटेल लावण्य योजना सादृश्यम की। ये देखिए, जैसे कि जो हमारी भारतीय कला है उसके अंदर जो मान लो ह्यूमन बॉडी जो बनानी है उसको ड्रॉ करते हैं, उसके लिए जो है एक बॉडी है, एक मानव शरीर जो है उसके अंदर हम किस टाइप से जो है काम करते हैं, किस टाइप से जो है उसको बनाते हैं, वो एक बार आप अभी जो है इसमें देख रहे होगे, स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि भारतीय कला जो है उसमें शरीर की रचना जो है एक जो शरीर की रचना जो करनी है उसके अकॉर्डिंग जो ये है ना कुछ चीजें मैंने इसमें डाल रखी हैं। जैसे पुरुष की भौवें जो बनानी है, जो आईब्रोज होती हैं वो हमें बनानी है, तो वो कि नीम की पत्ती जो होती है ना, नीम की पत्ती होती है, उस नीम की पत्ती के जैसी वो दिखाई देती है कुछ कुछ। ठीक है, उसके बाद हम किसी लेडीज की अगर जो है आईब्रोज वगैरह किसी पेंटिंग में बनाते हैं तो वो कुछ दोनों साइड से, जैसे इधर से और इधर से, मतलब थोड़ी सी, जैसे एक धनुष होता है ना, ये देखो इस टाइप से धनुष होता है, ये ऐसे इस टाइप से, तो ये थोड़ी ऊपर उठी होती है, ये इस टाइप से लेडीज की हो जाएंगी। और जो मैन की जो बनाएंगे तो वो थोड़ी सी नीम की पत्ती जो है कुछ ऐसी होती है, तो थोड़ी मोटी ज्यादा बनाएंगे उनको। ठीक है, और लेडी की जो होंगी वो थोड़ी कुछ इस शेप में बनाएंगे, यहाँ से ये ऐसे बीच में स्पेस रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हम जो है इनको बनाते हैं। उसके बाद जो कान हो गया, अधर हो गया, अब उसके बाद स्थिर मुख, यानी कि बिल्कुल सामने से अगर किसी का हम जो है स्थिर बिल्कुल मतलब स्टिल पोजीशन में अगर किसी का फेस है तो उसको अंडाकृति यानी कि एक ओवल की शेप में कुछ इस टाइप से जो है दिखाएंगे, ऐसे ऐसी शेप में दिखाएंगे, ओवल की शेप में इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद किसी का चंचल मुख अगर हमें दिखाना है तो उसको कुछ पान का जो पत्ता होता है कुछ उस टाइप से, उस शेप में दिखाएंगे कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। उसके बाद मैंने जैसे कि दिखाया था अभी, आंखें जो है वो भोले नेत्र जो है वो मृग नयन के समान, मृग यानी कि हिरण, हिरण के जो है आंखें हैं उसके समान जो बनाएंगे हम। ठीक है, उसके बाद हम आगे जो है इस टाइप से, ये काफी मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं, आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा ये। तो ये देखिए इस टाइप से,
प्रसन्न नेत्र जो हैं, अगर कोई हैप्पी फेस है तो उसके जो है खंजन पक्षी के समान होंगे। ठोडी जो उसकी होती है वो आम की गुठली के समान। तो ये मैंने इसमें देखो डाल रखे हैं सारे, इसमें आप देख सकते हैं। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि जो है कंठ जो है वो किसके समान बताए गए हैं। सिक्स लिम्स ऑफ हार्ट जो है हमारे कला के षडांग है, उसके अंदर जो है जो कंठ है उसको किसके समान बताया गया है। तो इस टाइप से ये चीज जो है हम इसमें देख सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमारा आता है वो आता है वर्णिका भंग। वर्णिका भंग मैंने जैसे कि अभी बताया कि वर्णिका का मतलब होता है कलात्मक ढंग से जो है रंगों को और ब्रश का जो है यूज करना, यानी कलात्मक ढंग से एक आर्टिस्टिक मैनर में जो है ब्रश को और कलर्स को यूज करना जो है, जो आपका वर्णिका भंग है। ठीक है। इसीलिए इसको है ना, मतलब षडांग का जो है ना सबसे लास्ट पार्ट इसमें आता है वर्णिका भंग के अंदर। क्योंकि जब हम कोई पेंटिंग करते हैं तो पेंटिंग में कलरिंग करने का जो स्टेप है वो सबसे लास्ट स्टेप होता है। ठीक है। तो पेंटिंग में कलरिंग का जो इस टाइप का जो कलर करते हैं वो सबसे लास्ट पार्ट होता है, इसलिए वर्णिका भंग जो है उसको भी हम सबसे लास्ट में जो है मानते हैं। और कलरिंग भी हम सबसे लास्ट में करते हैं। तो बिना वर्ण वर्ण के, जैसे ऊपर जो पांच जो ये ऊपर बताए गए हैं, ऊपर के जो पांच जो लिम्स या पांच षडांग में से पांच जो ऊपर के बताए गए हैं, उनके अंदर अगर हम देखें तो बिना वर्ण साधना क्या होती है, यानी कि कलर उसमें भरना या उसमें कलर जो है उसको यूज करना। बिना वर्ण साधना के जो है ना पांच जो ऊपर के जो बच गए ना, आपके जो पांचों अंग जो बच गए, वो उतने अच्छे से डिपिक्ट नहीं होंगे जितने कलरिंग के बाद वो जो है दिखाई देंगे। ठीक है। तो इसलिए जो है ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और सबसे जो है मेन पार्ट है। अब वर्णिका भंग जो है वो एक आर्टिस्ट के माइंड से और उसके हाथ से, दोनों की जो स्थिति है माइंड में, जो क्या चल रहा है कि माइंड में ये चल रहा है कि मुझे इस कलर का जो कलर है वो यूज करना है, इस टाइप से मैंने जो है ये कलर यूज करना है। तो वो कलर जो माइंड में हमारा चल रहा होता है ना, उस कलर को जो है इसके साथ जोड़ के, हमारे हाथ के साथ जोड़ के, हाथ का और दिमाग का सामंजस्य बैठा के फिर जब हम कलरिंग करते हैं, उसी से हमारा जो है अच्छा आउटपुट आ पाता है। ठीक है। तो इस टाइप से ये हमारा आज का जो है टॉपिक था, सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट। इसके बाद हम एक जो है पिछले ईयर का जो पेपर है वो पेपर भी अभी हम जो है देखेंगे। ठीक है। अभी पहले एक बार मैं इसका थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, एक बार वो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो वो मेन मेन जो है, जो इसमें इसके मेन मेन जो कुछ पॉइंट हैं वो अगर अभी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला मैंने अभी आपको बताया था कि यशोधर पंडित जो हैं उन्होंने काम सूत्र की टीका जयमंगला के नाम से जो है प्रस्तुत की थी। ठीक है। काम सूत्र की जो है, काम सूत्र ओरिजिनल बुक है, ठीक है, जो वात्स्यायन की लिखी हुई है। ठीक है। उसकी जो है टीका जो है उन्होंने, यशोधर पंडित ने जय मंगला के नाम से जो है की थी। एक तो ये इंपॉर्टेंट इसमें रहने वाला है। और इसके अंदर इन्होंने जो है क्या दिखाया है, इसके अंदर इन्होंने चित्रकला के 6 अंग बताए हैं। ठीक है। आर्ट जो है उसके जो सिक्स लिम्स या 6 अंग उसके जो है बताए हैं, ये नीचे आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। ठीक है। उसके बाद अगला जो है रूप भेद, इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। रूप भेद का अर्थ जो है मतलब रूप के रहस्य को जानना या समझना, यानी कि जो चीज जैसी है वो रियल में दिखनी भी वैसी ही चाहिए, वो रूप भेद हो गया। अगर वन लीनियर में इसको हम देखें तो रूप भेद का ये मतलब हो गया। उसका नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रमाण। प्रमाण का मतलब है मैथमेटिक्स से रिलेटेड, यानी कि शेप से रिलेटेड और रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो चीज है वो आपकी प्रमाण में आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगला जो है, प्रमाण के बाद जो है अगला अगला है हमारा भाव। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि भारतीय चित्रकला जो है वो भाव प्रधान है। और भाव जो है वो हमारे हृदय से जो है रिप्रेजेंट होते हैं। ये भावना हमारे हृदय से जो है रिप्रेजेंट होती है। तो एक चित्रकार के हृदय की भावना जो है उसको जो है एक आर्टिस्ट जो है भाव में दिखाता है। ठीक है। अब भाव जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्रकट, बिल्कुल उसमें प्रकट कर देना है।
बिल्कुल अलग से आपको दिख जाएगा कि इसमें ये भाव है। और एक होता है जो मतलब थोड़ा सा मतलब मतलब क्लियरली विजिबल नहीं होता, बट उसके अंदर वो भाव डाल दिए जाते हैं। ठीक है, उसके एक्शन से वो भाव नहीं दिखेगा, बट उसको जब हम देखेंगे ना, तो उसकी आंखों से, उसके फेस से वो भाव देखने को मिलेगा, एक्शंस में वो भाव नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो था हमारा लावण्य। लावण्य का मैंने बताया सुंदरता, या उसकी जो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है उसका, वो आपका लावण्य के अंदर आ जाता है। उसको कितना हमने अच्छे से उसको डेकोरेट किया है, किस टाइप से उसको बनाया है। ठीक है, अब प्राचीन जो हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें लावण्य जो है ना, उसकी जो तुलना जो है, वो मोती, एक होता है जो मोती होता है सिप के अंदर, जो मोती होता है उसकी जो चमक होती है, उसके अंदर जो चमक होती है, एक शाइनिंग होती है ना, उससे की गई है लावण्य। ठीक है, लावण्य की जो है वो जो तुलना जो है, वो एक मोती के अंदर जो चमक होती है उस चमक से की गई है। ठीक है, उसके बाद अगला जो है आकृति, विचारों की समानता को सादृश्य कहते हैं। आकृति और विचार जो है उनकी समानता, यानी कि एक आकृति मैंने जैसे पकड़ ली कि पुरुष की जो आंखों की जो ऊपर की जो आईब्रोज हैं, वो हमें जो है नीम की जो पत्ती है उसके जैसी बनानी है। तो उस चीज को देखते हुए वही चीज हमारी उसके अंदर लेके आनी है, तो वो हमारी हो गई सादृश्य। ठीक है, सादृश्य। उसके बाद अगला हो गया हमारा वर्णिका भंग। वर्णिका यानी कि रंगों का और ब्रश का जो यूज है, उससे हम जो उसमें हमारे चित्र के अंदर जो चीजें क्रिएट करते हैं, वो हमारी हो जाती है वर्णिका भंग। ठीक है, आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यस सर, क्लियर है। जी मैम। ठीक है, तो ये हमारा आज का जो है सिक्स लिम्स ऑफ आर्ट का टॉपिक था। अब इसके बाद जो है हम एक पेपर जो है पिछले साल का जो है, एक जो पेपर है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वो पेपर अभी जो है मैं स्क्रीन मैंने शेयर भी किया था वो पेपर एक बार आपको, तो वो पेपर एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि जब हम ग्रुप में इस टाइप से डिस्कस करते हैं तो वो चीज हमें थोड़ी ज्यादा याद होती है और अच्छे से याद होती है। ठीक है, तो उसको अभी जो है मैं जो है अभी जो है आपको शेयर करता हूँ। अभी आपको मैं एक बार स्क्रीन पे शेयर करता हूँ और दिखाता हूँ। एक मिनट में अभी